गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमारे पास 9.2 आर्टिकल के 3 पॉइंट्स डिस्कस हो गए थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कपल्स। जो हमारे पास कोप्लेनर कपल्स है उसका रिजल्टेंट क्या क्या बनता है। द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स इज इक्विवेलेंट टू, ये बोल रहा है अगर हमारे पास कोई कोप्लेनर कपल है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं किस में, टू अ सिंगल कपल, एक तो सिंगल कपल में, एंड हुज मूवमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गिवन कपल्स। उनके जितने भी उसका मूवमेंट होगा वो क्या किसके इक्वल होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गिवन कपल्स, जितने भी मेरे पास कपल्स होंगे उनके अलजेब्राइक सम के। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स एंड अ कपल। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है किसी फोर्स का एंड एक कपल का, देन अ सिंगल फोर्स एंड अ कोप्लेनर कपल। एक तो मेरे पास सिंगल फोर्स है और एक कपल है, एक्टिंग एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, कैन नॉट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो सकता, बट आर इक्विवेलेंट टू, बट हम उसे इक्विवेलेंट लेके आ सकते हैं सिचुएशन में दैट कि वो रिड्यूस हो जाएगा टू अ सिंगल फोर्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू गिवन फोर्स। जो हमारे पास गिवन फोर्स होगा उसके इक्वल और उसके पैरेलल आएगा, जो जिसे हम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड कन्वर्सली एनी फोर्स अगर इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर उसके पैरेलल और इक्वल एक मेरे पास सेकंड फोर्स आता है, देन आर्बिट्रेरी पॉइंट टुगेदर विद द कपल, और एक क्या बनेगा हमारे पास कपल ऑफ मूवमेंट बनेगा, देन इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ गिवन फोर्स अबाउट दैट प्लेन। तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, मूवमेंट के इक्वल होगा उस फोर्स के उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सिस ऑफ कपल। फर्स्ट है हमारे पास कि हम किसी भी कपल की एक्सिस को कब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ कपल, एक कपल को स्पेसिफाई करने के लिए वी मस्ट नो द फॉलोइंग। सबसे पहले हम कपल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ये तीनों प्रॉपर्टी हैं देन मैं आई कैन फाइंड आउट द कपल ऑफ द फोर्स। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, जो मेरे पास डायरेक्शन होगी पैरेलल प्लेन्स की इन विच द कपल इज एक्टिंग। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में वो कपल है जो मेरे पास लाई कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये बताई थी, ये है हमारे पास सपोज इस तरह से है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए मेरे को। ये हमारे पास क्या होती है, एक्सिस ऑफ कपल। ठीक है, तो आगे वो भी धीरे धीरे बता देंगे। ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ कपल होती है इसकी लेंथ से हमें क्या पता चल जाता है, जो जितनी हमारे पास लेंथ ऑफ एक्सिस होती है वो हमारे पास क्या होता है, उतना हमारे पास क्या आता है, कपल ऑफ मूवमेंट, तो हमारे पास उतना मूवमेंट आ जाता है। तो यही सारे पॉइंट्स है जो इसमें डिस्क्राइब होगा। द डायरेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन्स, एक तो हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए पैरेलल प्लेन्स इन विच द कपल इज एक्टिंग। सेकेंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट है उसका हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए ऑफ द कपल। थर्ड पॉइंट है द सेंस, सेंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो उनके डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी सिचुएशंस इन विच द कपल इज एक्टिंग। ये आगे इन्होंने लिख भी दिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन सब के बारे में अगर हमें पता होगा देन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कपल कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। देन इनकी हेल्प से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक ड्रॉ कर सकते हैं कपल को बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एट राइट एंगल टू द सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन्स। जो हमारे पास जो पैरेलल प्लेन्स होगा उसके हमेशा क्या होगा, राइट एंगल पे हमारे पास क्या होगा, पैरेलल प्लेन लाई करेगा। सेकंड पॉइंट है ऑफ अ डेफिनेट लेंथ ऑफ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट। ये आगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जितनी उसकी डेफिनेट लेंथ होगी उसकी एक्सिस की, उतना ही क्या होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट होगा। ठीक है, थर्ड है अ डेफिनेट सेंस टू रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ द कपल, कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक डेफिनेट सेंस होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि उनकी एक्सिस जो उसका रोटेशन है क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो अब जो इसने ये राइट एंगल की बात करी, इसमें बेटा इसका क्या मतलब है, जो भी हमारे पास जो ये सपोज है मेरे पास ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है मेरे पास अ डेफिन राइट एंगल टू द सेट ऑफ द प्लेन्स। तो जो ये मेरे पास लाइन होगी एक्सिस ऑफ कपल की, ये हमेशा मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, किसके, प्लेन के। सपोज मेरे पास ये प्लेन है कोई भी और ये जेड एक्सिस वाली लाइन मैंने ली है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी हमेशा एक प्लेन के ऊपर। तो जो इसका प्लेन हम लेंगे वो हमेशा ये प्लेन लेंगे जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरे पास एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को मैं हमेशा कंसीडर करके चलूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कन्वेंशन ऑफ साइन।
कन्वेंशन ऑफ साइन बोलूँ या फिर जो ये मेरे पास सेम जो बार बार ये सेंस वर्ड यूज़ कर रहा था ये एक ही बात है। लेट OX, OY एंड OZ बी ए सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। 3 एक्सिस है मेरे पास, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इफ़ अ कपल इन प्लेन XOY, अगर मेरे पास कोई कपल है इन प्लेन XOY का मतलब क्या होता है, XY प्लेन के अंदर, causes द रोटेशन फ्रॉम OX टू OY। अब OX टू OY का मतलब क्या होता है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो X टू Y इस वे में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये, रोटेट फ्रॉम OX टू OY देन इट शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव लेंथ। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर ये X से Y तक जाएगा तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये Y है, Y से Z आएगा तो अगेन पॉजिटिव होगा, एंड Z से X जाएगा तो अगेन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इट शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव लेंथ अलोंग OZ। ऑल्सो अ कपल प्लेन YZ, अगर YZ के अंदर कोई भी मेरे पास कपल है, ठीक है, YZ प्लेन के अंदर, विच कोजेज रोटेट, अगर वो रोटेट कर रहा है Y से Z, ये मैं ऑलरेडी अभी भी आपको बता चुकी हूँ, देन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव लेंथ अलोंग OX। एंड सिमिलरली अ कपल है मेरे पास इन द प्लेन ZOX यानी कि ZX प्लेन के अंदर, ये मेरे पास इस प्लेन के अंदर मेरे पास अगर कोई भी एक कपल लाई कर रहा है, ठीक है, देन विच कोजेज रोटेट फ्रॉम Z टू X, वो Z से X की तरफ रोटेट कर रहा है तो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ, तो उसको रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव लाइन अलोंग OY। तो इस Z और X के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो जाएगी, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो उसको फिर ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था, एक जो मेरे पास मूवमेंट की लाइन होती है वो हमेशा क्या करेगी, जो उसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा वहाँ पर तो हमारे पास लाई करेगा कपल उस अगर प्लेन के अंदर, देन हमारे पास उसको रोटेट करेंगे अगर हम उसको इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेगी उसकी जो पॉजिटिव लेंथ होगी अलग जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज OY, अगर मैं Z इसके अंदर प्लेन के ZX प्लेन के अंदर बात करें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है मेरे पास कंपोजिशन ऑफ द कपल। Since a couple can be specified by a straight line through a certain direction, therefore it vectors quantity, hence couple can be resolved or compounded by the parallelogram law in the same way as forces. If there are three component couples about the x, y and z whose movement, अब ये मूवमेंट है हमें जैसे हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, जो R हमारे पास था रिजल्टेंट, उसके कंपोनेंट्स को x, y, z से, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल N से, आर रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग द साइड्स OA, OB एंड OC, देन दे कंपाउंड इनटू अ सिंगल कपल। जो मैं उनको मूवमेंट्स को क्या कर सकती हूँ, एक सिंगल कपल में चेंज कर सकती हूँ, हुज मूवमेंट, और उनका मूवमेंट क्या होगा, G इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर अबाउट अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, L ओवर G, M ओवर G एंड N ओवर G। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, कपल के, ठीक है। कन्वर्सली इफ वी हैव अ कपल, अगर मेरे पास एक कपल है जिसका मूवमेंट है ऑफ मूवमेंट G, ठीक है, उसका कंप्लीट मूवमेंट है G अबाउट अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, एक लाइन के अबाउट जिसकी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है मेरे पास L, M एंड N, देन इट कैन बी रिजोल्व टू 3 कपल्स, तो हम उसको 3 कपल्स में रिजोल्व कर सकते हैं अबाउट द एक्सिस हुज मूवमेंट्स आर, तो उसके मूवमेंट्स हो जाएंगे LG, MG एंड NG, ठीक है। यानी कि मेरे को अब की बार जब उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, टू फाइंड कंपोनेंट किसके, मूवमेंट के, ठीक है। तो हम वहाँ पर जैसे सेम हमने यहाँ पर बात करी थी फोर्सेस के केस में, सिमिलरली हम यहाँ पर अपने इस केस में बात करेंगे जब हमें देखो कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल N मेरे पास क्या होंगे, ये होंगे मेरे पास कंपोनेंट ऑफ G, कंपोनेंट ऑफ G होंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को फाइंड आउट करने हैं टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, G के अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी डायरेक्शन कोसाइन L ओवर G, M ओवर G एंड N ओवर G, अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे G के, ठीक है, मूवमेंट। फिर उसके बाद अगर मेरे को निकालने होंगे कंपोनेंट, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट कंपोनेंट, तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूँगी, देन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा L, जो डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन होंगे, अब की बार क्या गिवन होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे मेरे पास, देन डायरेक्शन कोसाइन L इंटू G, फिर M इंटू G
एंड n इंटू जी। तो ये गिवन होंगे तो हम इनकी हेल्प से क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हम उसके एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 9.5 एनालिटिक मेथड फॉर द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा मेथड हो जो रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करे एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, लेट हम कंसिडर करके चल रहे हैं F1 F2 F3 एंड Fn बी अ सेट ऑफ कोई भी कॉन्करेंट फोर्सेज हैं ऑफ ऑल एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये जितने भी फोर्सेज हैं एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड लेट आर वेक्टर बी द देयर रिजल्टेंट, इन जितने भी सारे फोर्सेज हैं एन फोर्सेज हैं इनका रिजल्टेंट कितना हमने क्या कंसिडर किया है, आर वेक्टर। देन ऑब्वियसली वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस ऑफ Fn। ठीक है, अब इनमें से मैंने कोई भी पर्टिकुलर फोर्स उठाया, कंसिडर Fi। अब Fi कोई भी हो सकता है, F2 F3 या F10। ठीक है, तो उसमें से मैंने कोई भी एक उठाया Fi बी द मैग्नीट्यूड एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग Fi के कोरस्पॉन्डिंग बनेंगे Li Mi Ni, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। सपोज ये F2 है तो ये बनेंगे L2 M2 N2। सपोज दिस F10 है तो ये मेरे पास बनेगा L10 M10 N10। ठीक है, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फोर्स Fi where I is running from 1 to M। नाउ इफ R is the magnitude, R अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड है देन मेरे पास लैम्डा म्यू एंड लैम्डा म्यू एंड गामा, कोई भी आप कोई भी पर्टिकुलर नेम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, गामा वगैरह एक्सेट्रा, आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस किसके होंगे, रिजल्टेंट के होंगे। अब ये लैम्डा होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस अलोंग द वाई एक्सिस एंड दिस अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं आर के ऑफ अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। इस लैम्डा आर का क्या मतलब है हमारे पास, देखो इधर है, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं लैम्डा इंटू आर। इसका मतलब क्या है मेरे पास, ये है कंपोनेंट ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लैम्डा किसके अलोंग था, लैम्डा था अलोंग एक्स एक्सिस, ये था अलोंग वाई एक्सिस और ये था अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस एंड सिमिलरली ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखो तो लैम्डा आर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो इट विल कन्वर्ट इनटू आई कैप, आई मैग्नीट्यूड इनटू आई यूनिट वेक्टर इनटू आर वेक्टर मेरे पास। ठीक है, यही होता है मेरे पास। जब मेरे को एक्स डायरेक्शन में निकालना होता है तो मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करती हूँ, वाई डायरेक्शन में निकालना होता है तो जे कैप से एंड जेड डायरेक्शन में निकालना होता है तो के कैप से। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो आई कैप इंटू आर वेक्टर। नाउ आई कैप एज इट इज, आर वेक्टर की वैल्यू पुट करी हमने F1 प्लस F2 प्लस Fn। नाउ अब हमें पता है आई कैप, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L1 प्लस F1 L2 प्लस F2 अप टू सोन L1 Ln प्लस Fn। अब इस L1 और F1 का क्या मतलब, एक कंपोनेंट है F1 का अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस L1 है, तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ F2 अलोंग एक्स एक्सिस। देखो L जितने भी थे, ये मेरे पास L जितने भी थे एक्स एक्सिस के अलोंग थे, M जितने भी थे वाई एक्सिस के अलोंग थे और N जितने भी थे जेड एक्सिस के अलोंग थे। तो F1 का कंपोनेंट निकालना है मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग, तो L1 F1, F2 का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो L2 F2, सिमिलरली Fn का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग तो Ln Fn। एंड ये सारी मेरे पास कंपोनेंट हमारे पास कंप्लीट, इसको हमने नाम दिया एक्स से। Similarly, we can find out the component of r along the y-axis, and if we convert it in the vector form, it will become j cap dot r। Now, अब y-axis के along जाना है तो y-axis के हमारे पास हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन था m, तो mi से रिप्रेजेंट जो कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था हम यहाँ पे आपको कि fi के कंपोनेंट लूँगी तो मैं x1 x2 L1 M1 और N1 लूँगी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर J, अब y एक्सिस के अलोंग लूँगी तो y एक्सिस के अलोंग F1 का कंपोनेंट निकाल रही हूँ अलोंग y एक्सिस, तो M1 F1। सिमिलरली F2 का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस तो M2 F2। सिमिलरली Fn का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस तो Mn Fn। सिमिलरली हम अपने ये फाइंड आउट करेंगे। सो
आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अपनी लैम्डा, म्यू एंड न्यू की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर, जेड ओवर आर। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, जो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये आर की, ये इनकी क्या वैल्यूज फाइंड आउट आ जाएंगे। सिमिलरली हैंस द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास क्या बन जाएंगी, एक्स बाई आर, वाई बाई आर एंड जेड बाई आर।